अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे PIA का बदकिस्मत तैयारा कैसे तबाह हुआ। तहकीकात जारी हैं, माहिरीन ने इंजन का मुआयना शुरू कर दिया। तहकीकाती टीम ने जाए हादसा से मजीद शवाहिद जमा कर लिए। रनवे पर जहाज की रगड़ के निशानात की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। अशरफ खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। PIA का बदकिस्मत तैयारा अपनी तबाही से सिर्फ 13 मिनट पहले एयरपोर्ट के रनवे पर बड़े हादसे का पता दे गया था। एयरबस 320 ने लैंडिंग की कोशिश की, मगर अगले टायर ना खुलने पर तैयारे के वस्ती हिस्से को जमीन से लगाना चाहा, जिसकी वजह से दोनों इंजन रनवे से टकराए। रगड़ लगने के बाद तैयारा ऊपर की जानिब उठा और फिर 13 मिनट तक कप्तान जहाज को फजा में घुमाता रहा, मगर इस दौरान दोनों इंजन साथ छोड़ चुके थे। और फिर वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में न था। फुटेज से मालूम हुआ कि तैयारे का लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ था। एयर कमोडोर उस्मान गनी की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती टीम ईद के दिन भी खोज लगाने में मसरूफ रही। जाए हादसा का दौरा करके मजीद शवाहिद इकट्ठे किए। तबाहशुदा तैयारे के इंजन के पुर्जे भी अपनी तहवील में ले लिए। जाए हादसा ताहाल मुकम्मल तौर पर सील है, जहां पर हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। बदकिस्मत तैयारे के मलबे से मिलने वाली करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और मुसाफिरों की कीमती अशिया भी PIA हुक्काम के हवाले कर दी गई है। तैयारा हादसे से पहले कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान आखिरी गुफ्तगू और सैटेलाइट तस्वीर समा ने हासिल कर ली। कप्तान ने पहली बार लैंडिंग में नाकामी पर दोबारा जहाज उड़ाया, मगर 3000 फीट की बुलंदी पर ना जा सका। बतदरीज नीचे आना लगा और कप्तान ने आखिरी बार मेडे मेडे यानी खतरा खतरा का पैगाम भेजा। Descend left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. 8303, most traffic showing 1808 feet at descent. Copied, sir. We are now maintaining, trying to maintain, sir. 8303 approach. Ji, sir. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger, sir. Both runways available to land. तैयारा कैसे गिरा, गलती किसकी थी? सियासी दुकानें चमकने लगी। गवर्नर सिंध में DNA सहूलत न होने के बयान पर सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तजा वहाब सिखपा हो गए। कहने लगे कराची यूनिवर्सिटी में DNA टेस्ट की सहूलत मौजूद है। गवर्नर सिंध की जानिब से एयरपोर्ट के अतराफ इमारतें होने पर SBCA को तहकीकात में शामिल करने के बयान का भी जवाब दिया। सियासी गोलाबारी देखिए। सिंध में भी फैसिलिटी DNA की होनी चाहिए। मुझे इल्म नहीं कि अब तक क्यों सिंध इसी से महरूम है। गलत। कराची यूनिवर्सिटी में लेबॉरेटरी है, वहाँ DNA होता है। लाहौर से जो टीम आई है, मैं उसके नाम भी आपको दे सकता हूँ। उनको हमने हवारी टावर्स में ठहराया हुआ है। वो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में अपने DNA का जो मामलात हैं उन्हें देख भी रहे हैं। रिपोर्ट्स रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। हमने टीम नहीं मंगवाई थी, उन्होंने खुद अगर बुलवाने की कोशिश की हो तो अलग बात है, बट कराची यूनिवर्सिटी की टीम परफेक्टली कॉम्पिटेंट है, तमाम इक्विपमेंट उनके पास है। इसमें SBCA को भी शामिल, जो भी इदारे जिन्होंने इस बिल्डिंगों की इजाज़त दी उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस केस को वज़ीर आज़म से हम भरपूर गुजारिश करेंगे कि इस केस को FIA के भी हवाले किया जाए। गवर्नर साहब को पता होना चाहिए कि कोई बिल्डिंग भी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर बन नहीं सकती। सिविल एविएशन अथॉरिटी वफाक का इदारा है। हुकूमत सिंध के नुमाइंदों से गुजारिश करूँगा कि इसमें पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय जो वो मदद कर सकते हैं वफाक की, वो फौरी तौर से करें। जो PIA की इमदाद वो कर सकते हैं वो करें। इन हालात में, इन वाक़यात में भी मनफी सियासत को प्रोपिगेट करते हैं। कौम क्या देखेगी, क्या सोचेगी कि इस टाइम पर गवर्नर साहब ये चीज़ें कर रहे हैं। तो कराची के शहरी तैयार हो जाएं, शहर में बिजली की लोड शेडिंग शुरू होने जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। कराची शहर का मौसम देखें तो गर्म होना शुरू हो गया है मौसम में, और साथ में हवा में नमी का तनासुब का फर्क आया। तो इसको देखते हुए पहले हीट वेव की जो आई थी तो 19 मई को के इलेक्ट्रिक ने ये बताया था। उसके बाद आज फिर जो है अपडेट किया है कि इलेक्ट्रिक की जाने से कि जो
गर्मी में इजाफा हो रहा है और जो हवा में नमी का तनासुब में जो फर्क हो रहा है उसकी वजह से शहर में लोड शेडिंग हो सकती है। और ये कहा गया है कि जो KLRT की जानिब से जो पहले कहा गया था कि ईद पर जो है कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पे कुछ शिकायत तो आई है लेकिन लोड शेडिंग अभी तक कहीं 2 घंटे या 3 घंटे की कहीं भी वहाँ से शिकायत नहीं आ रही है। लेकिन इस वक्त ये अंदिया दिया गया है KLRT की जानिब से कि जो शहर में जो है जो गर्मी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जो पहले लोड शेडिंग होती थी वो लोड शेडिंग शुरू हो सकती है। जी वैसे KLRT अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान KLRT नूर अफशां। नूर अफशां, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कहिएगा, ईद के दिनों में तो लोड शेडिंग ना करने की हिदायत की गई थी लेकिन अब फिर लोड शेडिंग का कहा जा रहा है, तो क्या सूरत हाल रहेगी फिर? सबसे पहले ये बात गलत है कि लोड शेडिंग किसी भी किस्म की जाएगी, किसी भी सूरत की जाएगी ईद के दौरान। KLRT ने बल्कि रमज़ान के दौरान भी बिल्कुल भी कराची के किसी भी हिस्से में लोड शेडिंग नहीं, उन हिस्सों में भी जहां 80-80% बिजली चोरी होती है। और ईद के दौरान हमने ऑलरेडी की इत्तला दे दी थी कि बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। हमने सिर्फ एक बात होती ये कही है कि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो बिजली की खपत भी बढ़ती है और वो इलाके जिनमें बिजली चोरी ज्यादा होती है वहाँ KLRT का इंफ्रास्ट्रक्चर कुंडों की वजह से डैमेज हो जाता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है। इन इलाकों में ट्रिपिंग हो सकती है और हमारी टीम अवेलेबल है इसको रिपेयर करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया नूर अफशां, आप हमारे साथ बात कर रही थी। और अशरफ खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। बराह रास्त चलेंगे आपको साबिक स्पीकर असम्बली अयाज सादिक PIA के शहीद पायलट सजाद गुल के घर पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुकूमती लोग कुछ इनसे नाला हों, इनकी परफॉर्मेंस से, इनके झूठ से, इनके यू टर्न से, और वो सोच रहे हों कि PTI में नहीं रहना, शायद उनकी कमबख्ती शायद आ जाए, मगर वैसे कोई बैलेंस नामी चीज़ नहीं है। ना हम बैलेंस चाहते हैं, ना हम बैलेंस देखना चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, जो इंसाफ के तकाजे हैं पूरे होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और बाकी आला अदलिया जिनके जो फैसले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क बार बार लग गए। ये नैब, अगर नियाज़ी साहब ये सोचते हैं कि ये नैब इस्तेमाल करके और ऑपोजिशन के मुंह बंद कर देंगे तो उनको गलत फहमी है। शुक्रिया जी। मनाजिर आप देख रहे थे। साबिक स्पीकर असम्बली अयाज सादिक PIA के शहीद पायलट सजाद गुल के घर पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और किसका हीरो कौन है, सोशल मीडिया पर शनाख्त की बहरान पर लंबी चौड़ी बहस चल रही है। कोई अर्तुगरुल ड्रामे में अपनी शनाख्त ढूंढ रहा है, किसी को राजा दाहिर में अपना हीरो नजर आ रहा है। आखिर ये शनाख्त बनती कहाँ से है, कौम से, वतन से, मजहब या नजरिए से? इस रिपोर्ट में देखिए। और कराची यूनिवर्सिटी में तारीख के उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद मुआज़ खान कहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा मुख्तलिफ कौमियतों का गुलदस्ता है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारी इलाकाई लसानी शनाख्तें भी हैं। बरे सगीर में अरब, तुर्क, ईरानी नस्लें सदियों से आबाद हैं। पूरे खत्ते के अंदर तुर्क नस्लें, अरब नस्लें और ईरानी नस्लें, ये तीनों की तीनों बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जैसे अरबों की नस्लों के अंदर अगर आप देखा जाए तो इस पूरे खत्ते के अंदर सैयद फैमिली सारी आपको मालूम है कि वो अरब फैमिलीज़ हैं। वो अरब सैयद जो है हज़रत अली के ख़ानदान खानवादा जो है वो सैयद जो कहलाते हैं, रिजवी, नकवी, हसनी और ये जितने भी हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात कीजिए सिद्दीकीज़, अंसारीज़, हाशमीज़, कुरैशी, ये सारे अरब ट्राइब्स के नाम हैं जिनका अरब हिस्ट्री में या मुसलमान हिस्ट्री के अंदर नाम मिलता है। फिर अब अगर आप तुर्कों की बात करें तो तुर्कों के अंदर जो हमारे यहाँ लोग होते हैं, हमारे भी जानने वाले, आपके भी जानने वाले, मिर्ज़ा बेग करके जो लोग हैं वो सब तुर्क ख़ानदानों से हैं और वो मुग़ल ख़ानदानों में से हैं। वो यहाँ पे उनकी नस्लें आज भी रहती हैं, बहुत रहती हैं। तो ये दो मेजर आप समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन हैं। एक वो जो बाहर से आए, दूसरे वो जो यहाँ पे कन्वर्ट हुए उनके हाथों। तो इस हवाले से देखा जाए तो अब वो लोग भी 500, 800, 1000 साल से कुछ लोग आके रहे हुए, कोई 200, 300 साल पहले आके यहाँ पे इस खत्ते में आबाद हुए। तो अब ये बहस करना कि जी कौन इस खत्ते का असल वारिस है, वो एक मैं
वो एक सियासी गुफ्तगू की तरफ मैं नहीं जाना चाहता और वो मेरा काम भी नहीं है। मैं तो तारीख़ के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है इस तरह से लोगों के जो मामलात हैं वो आइडेंटिटीज़ के और नस्लों के हवाले से जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं। इसी मामले पर दानिश्वर जावेद जब्बार का कहना है कि पाकिस्तान में कौमी शनाख्त का कोई बहरान नहीं। दूसरी कौमों की शनाख्त के बारे में टीवी सीरियल देखने से कौमी शनाख्त पर हमला नहीं हो जाता। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मज़ीद हमारी तारीख मोहम्मद बिन कासिम नहीं बल्कि 8000 साल पहले मेहरगढ़ से शुरू हुई थी। हमारी तारीख मोहम्मद बिन कासिम से नहीं शुरू हुई मियाँ, दुरुस्त करें। हमारी तारीख शुरू हुई है मेहरगढ़ से। मोहनजोदड़ो से 3000 साल पहले मेहरगढ़ की वहां बस्ती बनी थी। तो दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन तहजीबों का ये जमीन है। पाकिस्तानियत उभरी है आजादी के साथ 70 साल पहले। तो हजारों साल की भी तारीख हमारे शिनाख्त में मौजूद है, शामिल है। उस पर हमें फख्र है। पता नहीं क्यों बाज लोग वो गलत फहमी का शिकार हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं और हम अलग अलग हैं। हम बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं। किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि हमारी कौम जुड़ी हुई नहीं है? हमारी कौम माशाल्लाह पाकिस्तानियत में यकीन रखती है, मुत्तहिद होती है। इसमें क्या बुराई है अगर आप दूसरे मुल्क के या दूसरे लोगों की शिनाख्त के बारे में कुछ देखें? फौरन अपने शिनाख्त पर क्यों वो हमला हो जाएगा? भाई कमाल है। हमें अपने आप में एतमाद रखना चाहिए। दीगर और ममालिक हैं, दीगर और कौमें हैं, सबको हक है अपने बारे में टेलीविजन सीरियल बनाना और हमें चाहिए खुले जहन से सबकी बात सुने और देखें और सीखें। और अर्तुगरुल ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया और तुर्कों की तारीख को मौजू बनाया गया है। उर्दू अदब में भी तारीख और ऐसी ही तारीखी शख्सियात के मौजू पर कई नावल लिखे जा चुके हैं। तारीखी नावल लिखने वालों में अब्दुल हलीम शरर, इनायतुल्लाह अल्तमश और नसीम हिजाजी के नाम नुमायां हैं। इनके नॉवेल्स के मौज़ूआत का क्या क्या थे, इस्लामाबाद से इकराम भट्टी की रिपोर्ट देखिए। बहादुर जंगजुओं की जिंदगी हो या हुकूमतों का अरूजो ज़वाल, तारीख तो कई वाक़यात पर सरसरी नजर डालकर गुजर जाती है। उर्दू के कई नावल निगारों ने बहादुर जंगजुओं की जिंदगी को तारीख की घाटियों से निकालकर अफसानवी अदब में ऐसा ढाला कि दास्तान पर तारीख का गुमान होने लगा। कहानियों का कद हकीकत से बुलंद कर दिया। दास्तान ईमान फरोशों की इनायतुल्लाह अल्तमश का मशहूर नावल है, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में सलीबी जासूसों और फिरका बातनिया के सरबराह हसन बिन सबा के पेशावर कातलों के खिलाफ लड़ी गई जंग को मौजू बनाया गया। इनायतुल्लाह अल्तमश का नावल अमीर तैमूर भी तारीखी नावलों का एक अहम हिस्सा है, जिसमें 42 ममालिक फतह करने वाले अजीम जंगजू अमीर तैमूर की जिंदगी को मौजू बनाया गया। तारीखी नावलों में अब्दुल हलीम शरर के फिरदौसे बरी को जो मकबूलियत हासिल हुई वो किसी और के हिस्से में न आ सकी। इसका मौजू भी फिरका बातनिया के हशाशीन और हसन बिन सबा की जानिब से फैलाया गया पेशावर कातलों का जाल है, जिन्हें जिंदगी में ही मसनूई जन्नत के जलवे दिखाकर लड़ने मरने पर तैयार किया जाता था। इस्लामी तारीख को अफसानवी अदब में परोकर ग्लैमराइज करने में नसीम हिजाजी दौरे जदीद का सबसे बड़ा नाम है। खिलाफत अब्बासिया के खात्मे, सुकूत बगदाद और मंगोलों के हमले पर उनका नावल आखिरी चट्टान, फतेह सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी के हमलों पर आखिरी मार्का, बरतानवी राज के खिलाफ रियासत मैसूर की जंग पर मुअज्जम अली और तलवार टूट गई नावल आज भी मकबूल आम है। असलम राही ने भी अपने तारीखी नावल्स में अब्बासी खलीफा हारून रशीद, अब्बासी खिलाफत की दाग बेल डालने में अहम किरदार अदा करने वाले अबू मुस्लिम खुरासानी, शहाबुद्दीन गौरी, शेरशाह सूरी समेत तारीख इस्लाम के मुतअद्दिद अहम किरदारों की जिंदगी को कलमबंद किया। इलियास सीतापुरी का अनोखी जंग, तैमूर लिंग और चंगेज खान भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इकराम भट्टी, समा, इस्लामाबाद। वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। फहद ने भी इस दफ़ा मुझे काफ़ी सारी ईदी दी है ताकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकूं। बाकी मैंने सबसे ज़्यादा ईदी इस दफ़ा अपने हाउस होल्ड स्टाफ को दी है, बिकॉज़ ये टाइम बहुत मुश्किल है उन सब के लिए। पैसों के अलावा मैंने कपड़े भी लेके दिए हैं और उन्हीं दुकानों से हमने कपड़े ख़रीदे उनके लिए जिन दुकानों से हम ख़रीदते हैं। अदाकारा सरवत गिलानी के नया दिन में गुफ्तगू, बताया ईदी मिली भी खूब और मुलाजमीन को दी भी खूब। ईद पर मुस्तहकीन को याद रखने की ताकीद भी की। शर्मिला फारूकी का प्रोग्राम में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, बताया कि ईद सादगी से मनाई है, अपने अच्छे खाना पकाने का जिक्र भी किया। खाने में तकरीबन सभी अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन मैं ब्रेन मसाला बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं फ्रेंच कुजीन बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं चाइनीज़ भी अच्छी बना लेती हूँ, खाना मैं अच्छे बनाती हूँ।
और घर में मेरा ख्याल है तकरीबन जो भी मैं बनाती हूँ वो सबको पसंद आता है। कोरोना के बायस बहुत से लोग इस बार अपनों में ईद नहीं मना सके। कराची के बरदेसी मजदूरों को रोजगार ना मिला तो ट्रेनें चलने के बावजूद अपने घरों को ना जा सके। वेलकम बैक। आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम सर दरियाब, जहां ईद पर रौनकें और मौज मस्ती रूज पर होती थी, आज कोरोना वबा के बायस वीरानियों के डेरे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चार सद्दा में समा के नुमाइंदे मौजूद हैं। एजाज खालिद, एजाज बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सदरियाब पिकनिक स्पॉट पर मौजूद हूँ। सदरियाब पिकनिक स्पॉट जो है केपी का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट तस्वर किया जाता है। यहाँ की जो ख़ास बात है तो यहाँ पर एक ही स्पॉट पर, एक ही मुकाम पर घुड़सवारी, ऊँट सवारी, झूले और दरिया की सैर कश्तीरानी के ज़रिए, साथ में यहाँ की जो दरिया की ताज़ा मछली है वो इन होटलों पर दस्तियाब हुआ करती थी। लेकिन आज इस ईद में कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन है और यहाँ पर सन्नाटे हैं, सनसानियाँ हैं, वीराने हैं। यहाँ पर अगर मजदूरी की बात करें तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अफराद जो थे इन सदरियाब से वाबस्ता है, जो जिसका घर का चूल्हा इसी सदरियाब की आमदन से चलता है। लेकिन आजकल उनके घरों में इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वबा की वजह से पाके है। सदरियाब की अगर बात करें हम तो यहाँ पर ईद के दिनों में पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस साल कोरोना वबा की वजह से सदरियाब पिकनिक स्पॉट जो है वो वीरान पड़ा है। जी शुक्रिया एजाज। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईद का दूसरा रोज है। गलियात में इस दौरान सियाहों की बड़ी तादाद रुख किया करती थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ बताइएगा। यह ईद है कि छुट्टियां हैं, गलियात का हुस्न जो है अपना भरपूर है, लेकिन सियाह जो है यहाँ पे नहीं आ सकते। ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है ईद के ऊपर गलियात के अंदर लॉकडाउन किया गया था। नत्था गली और उसके तमाम मुहल्लिका इलाकों में सियाहों की जो आमद है वो नहीं है। मरी से जो है बाड़ियाँ के मकाम पर, एबटाबाद से जो है हरनौ के मकाम के ऊपर जो है पुलिस की चेक पोस्टें लगाई गई हैं। यहाँ पे पुलिस एहलकार जो है चेक कर रहे हैं ID कार्ड, अगर कोई सियाह है तो उसकी गाड़ी को जो है वो यहाँ से वापस कर रहे हैं। मकामी अफराद को सिर्फ जो है वो गलियात जाने की इजाज़त है। जो गुज़श्ता साल या बताता चलूँ कि ईद के ऊपर जो है 1 लाख से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे दाखिल हुई थी 4 रोज़ के अंदर, और जिनमें 6 लाख के करीब जो है अफराद ने नत्था गली के हसीन मनाजर जो है उनसे मनाजर जो है उनको देखा था। और इस तकरीबन 4 से 6 करोड़ के दरमियान जो है यहाँ पे 3 रोज़ के अंदर जो है वो एक इनकम हुई थी यहाँ पे होटल को। इस वक्त जो है लॉकडाउन के बायस जो है तमाम होटल, तमाम दुकानें जो है नत्था गली की जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हुई हैं। सियाहों की आमद यहाँ पे जो है बिल्कुल बंद है। बहुत शुक्रिया आतिफ, आप हमें अपडेट करे थे। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।